पावर गेम्स में साइड ना लेना क्या कायरता है या फिर सबसे बड़ी समझदारी? आज हम शक्ति के 48 नियमों में से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नियम को समझने वाले हैं। नियम 20, किसी के लिए भी कमिटेड मत होइए। लेकिन रुकिए, इसका वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये लॉ वफादारी के खिलाफ नहीं है, ये तो मूर्खता के खिलाफ है। तो चलिए इस जबरदस्त पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, इस एक लाइन में कितनी सच्चाई है ना? जो फूल होते हैं वो हमेशा जल्दबाजी करते हैं, भावनाओं में बहकर झट से किसी एक का साइड ले लेते हैं। पर जो लोग पावर के खेल को सच में समझते हैं, वो जानते हैं कि असली ताकत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि रुकने में है, धैर्य रखने में है और सही मौके का इंतजार करने में है। तो सबसे पहले उस जाल को समझना जरूरी है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और वो है कमिटमेंट का जाल। लगता तो यही है कि किसी का पक्ष लेकर वफादारी निभाई जा रही है, पर असल में क्या होता है? अनजाने में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा दिया जाता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन की कल्पना करते हैं। दो दोस्त हैं, आपस में लड़ रहे हैं और कोई बीच में फंस गया है। दोनों उसे उम्मीद से देख रहे हैं, दोनों को उसकी वफादारी चाहिए। और होता क्या है? प्रेशर में आकर इंसान किसी एक का पक्ष ले ही लेता है। और फिर नतीजा, एक दोस्त तो हाथ से गया ही, साथ में सारी शक्ति भी चली गई। क्यों? अरे भाई, क्योंकि जैसे ही किसी एक पक्ष को चुन लिया, दूसरे के लिए तो वो इंसान बेकार हो गया। वो एक पॉन बन जाता है, प्लेयर नहीं। उसका असर, उसका सम्मान, सब एक झटके में खत्म। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्वतंत्रता। जी हां, फ्रीडम। लॉ नंबर 20 यही तो सिखाता है कि कैसे अपनी आज़ादी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया जाए। ये भागने के बारे में नहीं है, ये तो कंट्रोल हासिल करने की कला है। तो ये नॉन कमिटमेंट है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। देखिए, जब कोई आपको पूरी तरह से पा नहीं सकता ना, तो आप उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। वो आपको पाने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, और बस यहीं से पावर का असली खेल शुरू होता है। यहां एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, समझिए इसको। जब कोई किसी को पूरी तरह से अपना मान लेता है ना, तो उसके आसपास का जो मैजिक होता है वो खत्म हो जाता है। वो इंसान प्रिडिक्टेबल यानी कि अनुमानित हो जाता है। लेकिन जो पकड़ में नहीं आता, वो हमेशा रहस्यमयी और अट्रैक्टिव बना रहता है। उसे पाने की जो चाहत है वो कभी खत्म ही नहीं होती। और यहीं पे ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कमाल का सच काम करता है। देखिए, इच्छा जो है ना, वो एक वायरस की तरह फैलती है। जब लोग देखते हैं कि किसी एक इंसान को हर कोई चाहता है, तो अचानक से वो भी उसे चाहने लगते हैं। बस यही तो है, किसी की स्वतंत्रता ही उसकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है, एक चुंबक की तरह जो सबको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस पावरफुल गेम को असल जिंदगी में खेला कैसे जाए? इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जिनसे कोई भी अपनी स्वतंत्रता और शक्ति दोनों को बनाए रख सकता है। इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो कई लेयर्स में काम करती है। बाहर से इंटरेस्ट और सपोर्ट दिखाना है, ताकि लोगों को लगे कि हां, ये हमारे साथ है। लेकिन उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों से खुद को हमेशा ऊपर रखना है। लोग तोहफे और एहसानों से बांधने की कोशिश करेंगे, पर अंदर से हमेशा आज़ाद रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें उम्मीद देते रहना है, पर कभी भी अपनी पूरी कमिटमेंट का इनाम नहीं देना। और इस पूरे खेल का जो सेंटर पॉइंट है, वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना। बाहर से सिंपैथी दिखाइए, लोगों की बातें ध्यान से सुनिए, लेकिन अपने मन को इन झगड़ों से बिल्कुल अलग रखिए। एक बात याद रखने वाली है, किसी की एनर्जी और मेंटल पीस ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। उसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इतिहास गवाह है। जिन लोगों ने इस कला में मास्टरी हासिल की, उन्होंने सचमुच दुनिया पर राज किया। तो चलिए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे ही मास्टर्स से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य के। वो इस खेल के असली उस्ताद थे। सोचिए, दो दुश्मन राजा, और दोनों को ही चाणक्य का दिमाग और सपोर्ट चाहिए था। चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने दोनों को उम्मीद दी, पर अपनी लॉयल्टी किसी एक को नहीं सौंपी। और नतीजा, दोनों राजाओं ने उन्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताए, और दोनों उनसे डरते भी थे। चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि जो किसी का नहीं होता, असल में वही सबसे शक्तिशाली होता है।
अब देखिए क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को, उन्होंने इसी नियम को देशों के बीच खेला, बड़े बड़े देशों के बीच। उन्होंने यूरोप के कई बड़े राजाओं को शादी की उम्मीद देकर सालों तक उलझाए रखा, लेकिन अपना हाथ कभी किसी को नहीं दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा यूरोप इंग्लैंड को पटाने में लगा रहा और क्वीन एलिजाबेथ इतिहास की सबसे पावरफुल रानियों में से एक बन गई। और हाँ, यही सेम रूल प्यार और अट्रैक्शन के खेल में भी काम करता है। इतिहास के सबसे फेमस लवर कैसानोवा को ही ले लीजिए। वो एक ही समय पर कई महिलाओं में इंटरेस्ट दिखाते थे। इससे होता क्या था? हर महिला उन्हें जीतने के लिए एक दूसरे से कंपीट करने लगती थी। कैसानोवा ने खुद को एक ऐसे प्राइज में बदल दिया था जिसे हर कोई जीतना चाहता था, पर जो किसी की पकड़ में आता ही नहीं था। और ये नियम आज भी राइट नाउ उतना ही सच है, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक फ्री एजेंट के बारे में सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास कई कंपनियों से जॉब ऑफर्स हैं। अब बताइए, कौन ज्यादा पावरफुल है, कंपनी या वो इंसान? जाहिर है वो इंसान। जब किसी के पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो अपनी शर्तें खुद तय करता है, दूसरे नहीं। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि कोई इस नियम को आजमाने के लिए निकल पड़े, एक वार्निंग। ये आग से खेलने जैसा है सच में। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस का खेल है, और अगर जरा सा भी पैर फिसला ना, तो इंसान बुरी तरह जल सकता है। देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा चालाकी दिखाएगा तो लोग उसकी चाल समझ जाएंगे, और जो कल तक फैंस थे वो दुश्मन बन जाएंगे। और अगर किसी को बहुत बहुत लंबा इंतजार कराया तो उनका अट्रैक्शन धीरे धीरे नफरत में बदल सकता है। वो जो मिस्टीरियस अंदाज था वो धोखेबाजी लगने लगेगा और लोग दूर हो जाएंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? लॉ नंबर 20 का असली मतलब बाहरी कमिटमेंट में नहीं, बल्कि अंदर की आजादी में छिपा है, इनर फ्रीडम। यही असली अटूट शक्ति का सोर्स है। इस नियम का सबसे गहरा राज शायद यही है। कोई भी बाहर से किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी टीम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका मन और उसकी भावनाएं वो हमेशा उसकी अपनी होनी चाहिए। अपनी अंदर की आजादी को कभी भी किसी के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखने लायक है, सबसे बड़ी शक्ति वो अनकहा ऑप्शन है जो हर किसी के पास होता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाने का, वॉक अवे करने का ऑप्शन। असली सवाल तो ये है कि कितने लोग अपनी इस सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।